Welcome to the teaching ministry of Godwin Sequeira. We believe that this message will help you see beyond the letter of the word into the spirit and cause you to have a more thorough understanding of the word of God. Here is Godwin. आपको जो विषय में लेना चाहता हूं, इसके बारे में पिछले हफ्ते 2 या 3 व्यक्तियों ने मुझसे बोला है कि आप नए जन्म के ऊपर कुछ ले सकते हो क्या? नया जन्म क्या है? नए जन्म से क्या होता है? ये बार बार जो हम बोलते हैं वी आर बॉर्न अगेन, हमारा नया जन्म हुआ है, उसके बारे में कुछ आप संदेश दे सकते हैं। यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 3 में यीशु नए जन्म के बारे में बात करता है। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना का 3 अध्याय 1 से 10वां वचन। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य अब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन निकोदेमस और यीशु के बीच में होता है। और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि निकोदेमस इजराइलियों का सरदार होता है। वो एक फरीसी था और वो यीशु को रात के समय मिलने आया। तो जब हम ये समझने लगते हैं कि नया जन्म जो यूहन्ना 3 अध्याय 3 के वचन 3 में यीशु निकोदेमस से कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य वो देख नहीं सकता है। जब उसने ऐसे कहा, ये जो बात है ये हम सबसे वो बात कर रहा है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि ये बातें उसने निकोदेमस से कहा क्योंकि निकोदेमस इजराइलियों का सरदार था, तो ये जो बातें हैं वो इजराइलियों के लिए है। हमें सबसे पहली बात समझना जरूरी है, जो शब्द है बॉर्न अगेन या नया जन्म, वो जो अंग्रेजी में शब्द है वो यूनानी भाषा से लिए गए हैं। बॉर्न अगेन उसका मतलब है बॉर्न फ्रॉम अबव। जो अगेन जो शब्द है वहां पर वापस, बॉर्न अगेन का दूसरा शब्द अगेन जो है वो ग्रीक में एनोथेन है। एनोथेन उसका मतलब है ऊपर से, फ्रॉम अबव। तो हमें समझना है, जब यीशु निकोदेमस से बात करता है वो कहता है कि तुम्हें नया जन्म लेना है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें ऊपर से जन्म लेना है, वापस ऊपर से जन्म, यानी कि आत्मिक स्तर से तुम्हारा जन्म होना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि निकोदेमस जो है एक निकोदेमस का जो ये पूरा सिचुएशन है, ये एक कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है। जब तक हम ऊपर से आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं तब तक परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएंगे, यीशु के बारे में समझ नहीं पाएंगे,
और आत्मा जो प्रकटीकरण देता है आत्मिक बातों का, वो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं निकोदिमस जो है वो फरीसियों में से एक है, और वो यहूदियों के जो धर्म, उसे कह सकते हैं कि निकोदिमस धर्म गुरु भी है। धर्म गुरुओं में से एक वो था, एक अगुवा था। और हम देखते हैं कि मत्ती के 23वें अध्याय 15वें वचन से हम देखेंगे आगे, तो यीशु जो है वो हाय देता है फरीसियों के ऊपर। तो 15वें वचन में हम पढ़ेंगे, मत्ती के 23वें अध्याय 15वें वचन में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। ए सापों, हे कैरतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे। ये जो बातें यीशु उससे कहता है, उनसे कहता है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे ताकि एक व्यक्ति को वो विश्वास में लेकर आए, जो जुडाइज्म है, या उसे एक प्रोसेलाइट जिसे बोलते हैं कि कन्वर्ट करके लेके आए। वो यहूदी जो थे वो प्रचार करके लोगों को लेके आते थे, लेकिन यीशु के अनुसार वो यहूदी उन लोगों को और नरक के बच्चे बनाते थे, क्योंकि वो उन पर वो बर्डन्स, वो बोझ डाल देते थे जिस बोझ की उस समय पर जरूरत नहीं थी। परमेश्वर एक रिश्ता चाहता था, लेकिन इन्होंने पूरे रिश्ते को एक ओबीडियंस के नाम पे, या ओबीडियंस को ढाल बनाकर ये पूरे रिश्ते को रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, परंपराओं में और एफर्ट्स में कर दिया था कि तुम ये करोगे तो परमेश्वर अब तुमसे नाराज नहीं होगा, तुम ये करोगे तो परमेश्वर तुमसे आनंदित रहेगा, तुम ये करना जरूरी है। ये सारी बातों को फरीसी लोगों पर थोपते थे। नया जन्म हमें कैसे पाना है और क्यों पाना है? सबसे पहली बात, जब एक मनुष्य का नया जन्म नहीं होता है तो उसका जो स्तर होता है, वो जैसे जीता है, वो बहुत ही निराशाजनक होता है। ठीक है, और जब यीशु शिक्षा देता है नए जन्म के बारे में, तो वो कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही, और उस अनुग्रह के द्वारा जब हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह पर, तब हमारा नया जन्म होता है, तब हमें एक नया जन्म मिलता है। ठीक है, उससे पहले हमारी स्थिति बहुत ही निराशाजनक होती है। हमारी आत्मिक स्थिति, हमारी नैतिक स्थिति और हमारी जो दशा है वो बहुत ही निराशाजनक है। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध के नीचे होते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें नया जन्म लेना है, वो ये कहता है कि हमारी जो वर्तमान दशा है, जो हम इस स्थिति में जी रहे हैं, हम भ्रष्ट हैं, हम दोषी हैं, इससे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, हमारा जीवन जो है वो अनुग्रह से हटकर हम स्वयं के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं और हमारा नया जन्म हुआ नहीं है। ये जो स्तर है, ये जो स्थिति है, वो बेचैन करने वाली है। जब यीशु मसीह हमें कहता है कि हमें नया जन्म लेना अवश्य है, तो यीशु मसीह की बातें करने से हमारे हृदय के अंदर कुछ होता है। ठीक है, ये होने के कारण से हम देखते हैं कि हम जो अंदरूनी हैं, हम बहुत ही कपटी, बहुत ही भ्रष्ट, बहुत ही दुष्ट होते हैं। ये जब तक परमेश्वर का वचन ना आए तब तक हमारे कॉन्शियंस में, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नया जन्म जो है वो हम खुद से नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ हमें बताता नहीं है, ये जो शिक्षण है यीशु का, ये सिर्फ हमें बताता नहीं है कि इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम अंदर से बहुत ही भ्रष्ट, दुष्ट है, पापी हैं हम, इसलिए इसकी जरूरत सिर्फ नहीं है, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि हम खुद से नया जन्म नहीं पा सकते। हम सुन सकते हैं,
लोग इसके बारे में प्रचार करते रहेंगे, हम इसके बारे में सुनते रहेंगे, लेकिन ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा या हम इसमें नहीं चल पाएंगे, नया जन्म नहीं ले पाएंगे तब तक जब तक हम ये बात समझ नहीं पाएंगे। यूहन्ना के पहले अध्याय में जब हम आते हैं, हम देखते हैं 13वें वचन में 13 वर्स नंबर 13 हम देखते हैं कि यीशु कहता है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये जो बच्चों के बारे में बात करता है यीशु, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो बच्चों के बारे में बात करता है वचन 12 में और 13 में कहता है, यीशु कहता है कि ये जो बच्चे हैं ये कैसे, इनका उल्लेख कैसे होगा, ये लहू से नहीं और शरीर से नहीं या मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की से ही उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं कि पतरस जो है इस चीज पर जोर देता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें नया जन्म दिया है। ये 1 पतरस का पहला अध्याय 3 वचन है। पतरस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने अपनी बड़ी दया से, किसने? पिता ने अपनी बड़ी दया से, अपनी करुणा से हमें, किसे? हमें नया जन्म दिया है। ठीक है, हम नया जन्म उत्पन्न खुद से नहीं कर सकते, ये परमेश्वर से ही आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है और परमेश्वर जो है वो सत्य है, परमेश्वर हमारा पिता है, वहीं से हम नया जन्म पा सकते हैं। हम कोई भी अच्छा कार्य करने से, हमारे खुद के जो एफर्ट्स हैं उससे नया जन्म नहीं पा सकते हैं। हमारे कार्यों से हम नया जन्म नहीं पा सकते हैं। हमें नया जन्म देने वाला या उत्पन्न करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। उद्धार परमेश्वर का है और परमेश्वर हमें उद्धार देता है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नया जन्म जो है, इसका मतलब यह है कि नया जन्म जो है हमारे हाथों में नहीं है। हम नया जन्म खुद से नहीं पा सकते हैं, हम इसके कंट्रोल में नहीं है। नया जन्म पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा और उस विश्वास के कारण से, उस परमेश्वर के अनुग्रह से हमें नया जन्म मिलता है या हम नया जन्म पा लेते हैं। ठीक है, हम जो भी दशा में हैं, जैसे हमने पहले देखा कि हम कैसी पाप की दशा में, दुष्टता की दशा में, जब बंधन में जब हैं, हम शैतान के बंधन में है, अंधकार के बंधन में है, वहां से बाहर आकर, उस पुराने आदम के बंधन में है, वहां से बाहर आकर हम एक परमेश्वर के संतान कहलाते हैं और परमेश्वर में ही हम आते हैं जब हमारा नया जन्म होता है। हम क्रोध के संतान होते हैं, जो इफिसियों के 2 अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि पहले हम क्रोध के संतान थे। किसके संतान होते हैं? क्रोध के संतान। जो विश्वास नहीं करते वो सब अब भी क्रोध के संतान हैं। ठीक है, और हमारा जो पाप है वो इतना गहरा होता है कि हमें सुसमाचार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मसीहा में उस पाप से बाहर आने के लिए। परमेश्वर की महिमा को हम खोज सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की महिमा को हम पा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। परमेश्वर पे ही हमें निर्भर होना है। ठीक है, परमेश्वर के जीवन को पाने के लिए नया जन्म आना जरूरी है और वो नया जन्म जो है वो अविनाशी बीज से होता है और पतरस कहता है कि वो अविनाशी बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। हम देखेंगे कि नया जन्म में जो होता है वो नया कोई धर्म नहीं है। आप किसी भी धर्म में नहीं जुड़ जाते हो, आप समझ रहे हो? किसी भी धर्म में आपको नया जन्म नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि जब हम ये सिखाते हैं नया जन्म पाना, तो ये नया जन्म पाने से हम क्रिश्चियन धर्म में जुड़ जाएंगे। मसीहत जो है वो जीने का तरीका है मसीहा में और मसीहा की तरह।
मसीहा की अनुग्रह से, मसीहा के सामर्थ्य से जब हम जीते हैं उसे मसीहत कहते हैं, कोई धर्म नहीं है ये। ठीक है, तो नया जन्म क्या है? किसी भी धर्म में हम नया जन्म या परमेश्वर का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नया जन्म जो है वो यीशु के सामर्थ्य से और स्वर्ग से ही हमें मिलता है। नया जन्म होने के कारण से हम यीशु को जान पाते हैं कि यीशु का सामर्थ्य क्या है, यीशु का शक्ति क्या है, यीशु आज कौन है, ये हम समझ पाते हैं। नए जन्म में क्या होता है? अपने पुराने जो मानव है, वो जो स्वभाव है, आदम का स्वभाव, वो जो हमारे अंदर गढ़ बनाकर हमें जो कार्य करवाता है, आदम का स्वभाव, उसे परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पर खत्म कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आदम का जो शक्ति है हमारे ऊपर, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, हमें अपने मन को नए बनाने से ये समझना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की बातें हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा करे जिसके द्वारा हम आगे उन पापों के ऊपर और उन चीजों के ऊपर हम विजय पा सके जो हमें पहले बंधन में रखे थे। जब यीशु निकोदेमस से बात करता है तो हम देखते हैं कि वो यहूदियों का सरदार है, तो वो जो है वो अन्य यहूदियों के समान, अन्य फरीसियों के समान कार्य करते रहते हैं परमेश्वर को प्लीज करने के लिए या आनंदित करने के लिए। ठीक है, और वो यीशु से कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वो नहीं दिखा सकता है। और यीशु उसे उत्तर देता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले या ऊपर से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना इसके बारे में जब लिखता है, वो कहता है कि निकोदेमस जो है वो एक फरीसी है और वो यहूदियों का सरदार है, और सारे यहूदी समूह में जो फरीसी थे कठोरता से वो धर्म को पालन करते थे। जो यहूदियों का धर्म था उसे पालन बहुत कठोरता से करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके बारे में। निकोदेमस का जो पूरा धर्म है, उसका जो फरीसी होने का जो अध्ययन है, वो जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और जो व्यवस्था को वो पालन करता है, नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता का स्थान नहीं ले सकता। वो धर्म नहीं है लेकिन जीवन है। आप समझ रहे हो? वो धर्म नहीं है क्योंकि वो धर्म में पहले से है, पहले से वो धर्म में है, लेकिन उस धर्म में वो ये सारी बातें नहीं देख सकता है जो यीशु उस वक्त कर रहा था। और वो जानता है कि यीशु के साथ परमेश्वर है, लेकिन हम तो धर्म निभा रहे हैं, लेकिन हम ये बातें नहीं देख पा रहे हैं। हम भी तो उसी परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे यीशु करता है वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो विशेष बात हम देखते हैं कि यीशु को वो रब्बी कहता है, टीचर कहता है। नया जन्म जो है उसका उल्लेख करने के कारण ये है कि नया जन्म लेना, संसार में एक नया जीवन हमें मिल जाता है। जब हम ऊपर से आत्मा से नया जन्म पाते हैं तो एक नया जीवन हमें मिलता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि निकोदेमस जो है वो उस समय पर जीवित तो था और उसके पूरे ताकत से वो सारी बातें भी कर रहा था। उन यहूदी धर्म के बारे में वो सोचता था, वो परमेश्वर के बारे में वो महसूस करता था, उन सारी बातों को वो कार्य करता था। वो एक इंसान है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। हम सब जैसे आदम को बनाया गया अपने स्वरूप में, हम सब परमेश्वर का एक स्वरूप लेकर ही जन्मते हैं, लेकिन वो जन्म जो है वो आत्मा से नहीं होती है। ठीक है, यीशु जो सोचता है तुम एक इंसान होकर इस संसार में तो जीवित हो, लेकिन आत्मिक स्तर पर तुम जीवित नहीं हो। ठीक है,
निकोदिमस में कोई भी आत्मिक जीवन नहीं है उस वक्त। आत्मिक रूप से वो क्या है, वो अजन्मा है, यानी कि उसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वो संसार में तो जी रहा है, संसार में तो वो सारी बातें वो कर रहा है। उस जीवन की आवश्यकता निकोदिमस को उस समय थी, और आज हम देखते हैं कि जो मसीहा में नहीं है उन सारे लोगों को उस जीवन की आवश्यकता है। और वो जो धर्म की गतिविधियां हम करते हैं या धर्मी हम होते हैं, वो जो उत्साह है धर्म में, जब हम मसीहा के जीवन को पाते हैं वो उत्साह खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हम समझने लगते हैं कि हमारे किसी भी कार्य से हमें नया जन्म नहीं मिला है, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से मिला है जब हमने उसके बेटे यीशु मसीह में विश्वास रखा। हाँ, मैं ये बात समझता हूं कि हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा हम नया जन्म पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजकर पाप के बारे में पवित्र आत्मा हमें समझाता है, धार्मिकता, नीतिमानता के बारे में समझाता है, राइचियसनेस के बारे में। जब हम ये समझने लगते हैं तो हम चुनाव करते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है। जब परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करने लगता है, परमेश्वर आपसे बातें करने लगता है, उस वक्त आपको ये समझना जरूरी है और यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो उस वक्त आप देखते हो कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके हृदय में आ जाता है और परमेश्वर आपको मौका देता है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यीशु मसीह को जानना चाहते हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। नया जन्म पाना ये मसीहा से आता है, उद्धार मसीहा से आता है। कोई भी इंसान उद्धार नहीं दे सकता। किसी भी धर्म में आपको कुछ करने से उद्धार नहीं मिल सकता। बहुत सारे धर्म जो है वो आपको कहते हैं कि आप ये सारी बातें करो ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। यहाँ पर जो मसीहत का धर्म है, मसीहा में विश्वास करना है, वो उसके अंदर सिर्फ आपको विश्वास के द्वारा परमेश्वर आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का वचन हम ऐसे ही निडर होकर लोगों को सुनाते रहें और परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में होता रहे और परमेश्वर की अनुग्रह का अनुभव उनके जीवन में आए। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ सदैव रहे और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे आशीषों के साथ आपके जीवन में वो बरसाए। आमीन।